सरकार ने किए 15 बड़े ऐलान। ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपए हुई फाइनल। गैस सिलेंडर सस्ता, नई सरकारी योजना लॉन्च टुडे। हेडलाइंस। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए पेंशन योजनाओं में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना। ईपीएफओ नियमों में संशोधन और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर चल रही बहस ने लाखों लोगों का ध्यान खींचा है। इन बदलावों का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस लेख में हम ईपीएस 95 पेंशन योजना में प्रस्तावित बदलावों, ईपीएफओ के नए नियमों और ओपीएस को लेकर चल रही मांगों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस जैसी नई पहलों के बारे में भी जानकारी देंगे जो सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की जा रही हैं। आइए इन महत्वपूर्ण विषयों पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि ये बदलाव आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है? विवरण जानकारी। शुरुआत 16 नवंबर 1995। लक्षित समूह संगठित क्षेत्र के कर्मचारी। न्यूनतम पेंशन 000 प्रति माह। अंशदान नियोक्ता द्वारा 8.33% और सरकार द्वारा 1.16%। पात्रता कम से कम 10 साल की सेवा। पेंशन की गणना अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन पर आधारित। परिवार पेंशन हाँ, पात्र सदस्यों के लिए उपलब्ध। निकासी विकल्प 58 वर्ष की आयु के बाद ईपीएस 95 पेंशन में प्रस्तावित बदलाव। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग है कि न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाया जाए। वर्तमान में यह 1,000 रुपये प्रति माह है, जो कि वर्तमान महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। इस संबंध में कुछ प्रमुख प्रस्तावित बदलाव हैं। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। महंगाई भत्ता। पेंशनरों के लिए नियमित महंगाई भत्ते की मांग की गई है। चिकित्सा लाभ। पेंशनरों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग। उच्च पेंशन विकल्प। कर्मचारियों को वास्तविक वेतन पर अंशदान करने का विकल्प देने की मांग। ईपीएफओ के नए नियम और अपडेट। ईपीएफओ ने 2025 में कई नए नियम और सुविधाएं शुरू करने की घोषणा की है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। अंशदान सीमा में बदलाव। कर्मचारी अब अपने वास्तविक वेतन पर अंशदान कर सकेंगे। 15,000 रुपये की सीमा हटा दी गई है। एटीएम से पीएफ निकासी। ईपीएफओ सदस्य जल्द ही एटीएम से अपना पीएफ बैलेंस निकाल सकेंगे। आईटी सिस्टम अपग्रेड। ईपीएफओ अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहा है ताकि दावों का तेजी से निपटारा हो सके। इक्विटी निवेश विकल्प। ईपीएफओ सदस्यों को सीधे इक्विटी में निवेश करने का विकल्प दिया जा सकता है। बैंकों से पेंशन निकासी। पेंशनर अब किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। ओपीएस की वापसी की मांग। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की वापसी को लेकर कई राज्यों में आंदोलन चल रहे हैं। ओपीएस के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। कुछ प्रमुख बिंदु। कई राज्य सरकारों ने ओपीएस को फिर से लागू करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार पर भी ओपीएस को वापस लाने का दबाव बढ़ रहा है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि एनपीएस और यूपीएस में ओपीएस जैसी सुरक्षा नहीं है। ओपीएस समर्थकों का तर्क है कि यह कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस की कुछ प्रमुख विशेषताएं। यह एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी।
25 साल की सेवा के बाद अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50% गारंटीड पेंशन। न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की गारंटीड पेंशन। सरकार का अंशदान 14% से बढ़ाकर 18.5% किया गया है। परिवार पेंशन और महंगाई राहत का प्रावधान। आज की 15 बड़ी खबरें। ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि की मांग। पेंशनरों ने वित्त मंत्री से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग की। ईपीएफओ ने जारी किए नए आदेश। 1.65 लाख सदस्यों को उच्च पेंशन के लिए अतिरिक्त राशि जमा करने के नोटिस भेजे गए। यूपीएस की अधिसूचना जारी। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अधिसूचित किया। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ओपीएस के लिए प्रदर्शन। असम में सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ईपीएफओ आईटी अपग्रेड। ईपीएफओ जून 2025 तक अपने आईटी सिस्टम को अपग्रेड करेगा। दावों का निपटारा तेज होगा। एटीएम से पीएफ निकासी। ईपीएफओ सदस्य वित्त वर्ष 2025 से 26 से एटीएम से पीएफ निकाल सकेंगे। यूएएन सक्रियण की समय सीमा बढ़ी। ईपीएफओ ने ईलाय योजना के लिए यूएएन सक्रियण की समय सीमा 15 फरवरी 2025 तक बढ़ाई। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस। लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ मिलेगा। ओपीएस पर कैबिनेट बैठक। गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में ओपीएस पर चर्चा की संभावना। ईपीएस 95 सीबीटी बैठक। 28 फरवरी 2025 को होने वाली सीबीटी बैठक में न्यूनतम पेंशन पर फैसला हो सकता है। ईपीएफओ ने जारी किए नए सर्कुलर। संयुक्त घोषणा प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। यूपीएस में दा का प्रावधान। यूपीएस के तहत पेंशनरों को महंगाई राहत मिलेगी। ओपीएस के लिए राज्यों का दबाव। कई राज्य सरकारें केंद्र पर ओपीएस लागू करने का दबाव बना रही हैं। ईपीएफओ पेंशन अपडेट। लगभग 22,000 सदस्यों को उच्च पेंशन लाभ मिलना शुरू हो गया है। यूपीएस पर पीएफआरडीए नियम। पीएफआरडीए जल्द ही यूपीएस के संचालन के लिए नियम जारी करेगा। निष्कर्ष। पेंशन योजनाओं में हो रहे ये बदलाव लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवन को प्रभावित करेंगे। ईपीएस 95 में प्रस्तावित बदलाव। ईपीएफओ के नए नियम और यूपीएस की शुरुआत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि ओपीएस की वापसी की मांग भी जारी है और इस पर आने वाले समय में और चर्चा होने की संभावना है। यह महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी इन बदलावों के बारे में जानकारी रखें और अपने भविष्य की योजना बनाते समय इन्हें ध्यान में रखें। सरकार और ईपीएफओ से नियमित अपडेट्स की जानकारी लेते रहना चाहिए ताकि आप अपने पेंशन लाभों का अधिकतम उपयोग कर सकें। डिस्क्लेमर। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। पेंशन योजनाओं और नियमों में बदलाव हो सकते हैं, इसलिए किसी भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। इस लेख में दी गई जानकारी पूरी तरह से सटीक या पूर्ण नहीं हो सकती है। कृपया अपने वित्तीय सलाहकार या ईपीएफओ से परामर्श लें।